बड़े प्यारे प्यारे भाव हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक महान रसिक संत हुए हैं श्री मदन मोहन सूरदास। एक सूरदासी का नाम तो आप सब जानते हो, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के शिष्य एक मदन मोहन सूरदास जी हुए, जिनका नाम नाभाजी ने बड़े भाव से भक्तमाल ग्रंथ में लिया। श्री मदन मोहन सूरदास की नाम श्रृंखला जुरी अटल, ये छप्पे छंद है। इसमें मदन मोहन सूरदास जी का नाम है। बड़े उच्च कोटि के भक्त थे ये। अयोध्या के पास में संडीला, लखनऊ के पास है, लखनऊ के पास में। हाँ, अयोध्या लखनऊ के बीच में संडीला पास में ही है, हैं? हरदेव लखनऊ के बीच में। तो संडीले के तहसीलदार थे ये। अकबर का जमाना था, बड़े तहसीलदार थे। हर साल जनता से टैक्स वसूल करके 13 लाख मोहरें, स्वर्ण मुद्राएं वो अकबर के खजाने में जमा करते थे। उस जमाने की बात है स्वामी जी, 13 लाख स्वर्ण मुद्रा टैक्स में आती थी और वो अकबर के खजाने में जमा होती थी। एक बार भारी अकाल पड़ गया और कुछ ब्रजवासी ब्राह्मण आ गए, कुछ संत महात्मा आ गए। अकाल की मार तो सब पर पड़ती है। मदन मोहन सूरदास जी ने सारा राजस्व जो अकबर के यहाँ जमा करना था 13 लाख, वो सबका सब गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा में समाप्त कर दिया। अकबर के यहाँ तो खजाने में जमा करवाना है, तो तिजोरियों में पत्थर भरवा दिए, तिजोरी में पत्थर भरवा दिए। एक पर्ची लिख करके डाल दी उसमें, 13 लाख संडीले उपजे, सब साधुल मिल गटके, मदन मोहन सूरदास आधी रात वृंदावन को सटके। ये लिख दिया उसमें पर्ची कि 13 लाख स्वर्ण मुद्राएं तो आई थी, लेकिन गौ ब्राह्मण संत भूख से तड़प रहे थे, हमने खर्च कर दिया। साधुल मिल गटके, साधु खा गए, भंडारा हो गया। और अब हमने ये बहुत बड़ा अपराध किया है, सरकारी धन का आपकी बिना आज्ञा के उपयोग किया है, तो हमने पद छोड़ दिया और अब हम आधी रात वृंदावन को सटके। पर अकबर बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। अकबर ने सोचा कोई बात नहीं, ऐसा ईमानदार अधिकारी मिलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने खुद एक पैसा थोड़ी लिया, अरे अकाल था और जनता को आवश्यकता थी, खर्च कर दिया, कोई बात नहीं। पर इतने ईमानदार कुशल प्रशासक कहाँ मिलेंगे? अरे गटके तो गटके, पर तुम क्यों सटके? बुलाओ। तो मदन मोहन सूरदास जी ने आने से इनकार कर दिया, हम नहीं आएंगे। वृंदावन पहुंचने के बाद फिर क्यों आना? अकबर का दंडाधिकारी था, गवर्नर था दस्तम खान। वो बहुत क्रूर प्रकृति का था। वैसे भी ये जाति बहुत क्रूर प्रकृति की स्वाभाविक होती ही है। अकबर कोई कम क्रूर था? जिस अकबर को इतिहासकारों ने द ग्रेट अकबर कह दिया, अकबर महान, उस अकबर की के असली इतिहास को आप जानोगे तो आप कहोगे अरे राम राम, ऐसा था अकबर।
40-40 हजार क्षत्राणियों ने जौहर किया। किसके कारण किया? अकबर के कारण किया। कैसे, कितनी घटनाएं अकबर के जीवन की ऐसी। फिर भी अकबर बहुत चतुर था, कूटनीतिज्ञ था, खुलकर कुछ नहीं करता था। दस्तम खां बहुत दुष्ट था। उसने वृंदावन से मदन मोहन सूरदास जी को पकड़वा लिया और इतनी कठोर यातना दी कारागृह में डाल करके कि मदन मोहन सूरदास जी ने तो सोचा कि अभी इस यातना को हम सह नहीं सकते, अब तो हमारे प्राण ही छूटेंगे। तो उनके मन में आया कि देखो वृंदावन भी हमारा, वृंदावन भी नहीं मिला, हमारे पाप इतने हैं कि वृंदावन से भी हमको पकड़ लिया गया, अयोध्या नहीं मिला, वृंदावन नहीं मिला, संडीले में घर में भी नहीं रह पाए, कम से कम ठाकुर सेवा संत सेवा हो रही थी। अब ये दस्तम खा तो जान ही ले लेगा। तब उन्होंने एक पर्ची पर लिखा, कवि तो थे ही, एक तम तो अंधियारो करे, ये तो दस्तम आए, दस्तम ते रक्षा करो दिनमणि अकबर साह। एक अंधकार है अविद्या का, जो सारे जग में अविद्या का अंधकार फैला हुआ है। ये सब जीव उस अविद्या के अंधकार में ही पड़े हैं। और ये तो 10 तम है, 10 गुना तम। उसी अविद्यांधकार को 10 गुना कर दो तो ये 10 तम है। इसलिए हे अकबर, अकबर माने अकबर को नहीं बोला था उन्होंने तो भगवान से प्रार्थना की थी। अकबर, अकबर किसका नाम है? परमात्मा का नाम है अकबर। अरे सीधा साधा अर्थ है, कबर माने होता है आवरण और आ माने नहीं। जिसमें माया का आवरण न हो वो अकबर। और ये मुसलमान लोग अल्लाह अकबर बोलते हैं तो अकबर बादशाह का नाम थोड़ी लेते हैं, वो ईश्वर का ही, अपने ईश्वर का ही नाम अकबर के नाम से लेते हैं। तो उस जमाने में मुगल काल था, उर्दू फारसी चलती थी, इसलिए उन्होंने अकबर बादशाह को नहीं पुकारा, उन्होंने तो ठाकुर जी को पुकारा कि हे माया के आवरण से शून्य श्री कृष्ण, आप ही शाहंशाह हो, इस दस्तम से हमको बचाओ जिससे हमें वृंदावन मिल जाए। पर वो पर्ची पहुंच गई अकबर के हाथ में और अकबर खुश हो गया कि हमको दिनमणि की उपाधि दे दी, सूर्य की उपाधि दे दी। और अकबर ने इनको कारागृह से छोड़ा, दस्तम को दंडित करने के लिए कहा इसको प्राण दंड मिलेगा। पर श्री मदन मोहन सूरदास जी ने कहा कि नहीं, इसने तो अच्छा ही किया, हमने सरकारी धन का दुरुपयोग किया तो हमको यहाँ सजा भोग ली, तो यमराज के यहाँ सजा नहीं भोगनी पड़ेगी। इसने तो बिल्कुल ठीक किया, इसको मारो मत, इसको नौकरी से हटाओ भी मत। यही संत का संतत्व है। बस आप हमें कुछ देना चाहते हो तो हमको वृंदावन वास की अनुमति दे दो, हमको कभी वृंदावन से बुलाना नहीं और हमारे पास कभी आना नहीं, बस इतना मांगो। और आप पैदल पैदल पुनः दिल्ली से वृंदावन आ गए और अंतिम श्वास तक वृंदावन में ही रहे। ये जहां सनातन गोस्वामी जी की समाधि है, उसी लाइन में जब आगे मदन मोहन जी के मंदिर से आते हैं तो एक और उनकी समाधि भी है प्राचीन, श्री मदन मोहन सूरदास जी की समाधि है। ऐसे ये वृंदावन की तमाम समाधियां लोग जानते नहीं, लुप्त हो रही हैं, पता ही नहीं है, तमाम तो अतिक्रमण में चली गई। लेकिन अभी भी लोगों को जानकारी भले ही न हो, पर श्री मदन मोहन सूरदास जी की पावन समाधि है और जाकर उसका दर्शन भी करना चाहिए। इनके नाम के पदों में भी मदन मोहन सूरदास छाप है।
तो बहुत से लोग सूरदासी का पद मान लेते, पर सूरदासी के पद नहीं है, ये मदन मोहन सूरदासी के पद है। बड़ी अद्भुत अद्भुत रचनाएं हैं इनकी। ये इतिहास हमने इसलिए सुना दिया कि आपका उनका थोड़ा चरित्र सुनने के बाद भाव और अधिक बढ़ जाएगा। प्रगट भई शोभा त्रिभुवन की, राधा रानी की जन्म बधाई। प्रगट भई शोभा त्रिभुवन की, भानु गोप के आए। प्रगट भई शोभा त्रिभुवन की, भानु गोप के आई। प्रगट भई शोभा त्रिभुवन की, भानु गोप के आई। प्रगट भई शोभा त्रिभुवन की, भानु गोप के आई। अद्भुत रूप देखी ब्रज बनिता, 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 रीझी लेत बलाई, रीझी लेत बलाई। प्रगट भई शोभा त्रिभुवन की, प्रगट भई शोभा त्रिभुवन की, भानु गोप के आई। भानु गोप के आई। आहा, कैसी कन्या है। नहीं कमला नहीं सची नहीं रति, नहीं कमला नहीं सची नहीं रति, नहीं कमला नहीं नहीं सची रति, नहीं कमला नहीं सची नहीं रति, उपमा पूर्ण समाई, उपमा पूर्ण समाई। जाहित प्रगट भय ब्रजभूषण, जाहित प्रगट भय ब्रजभूषण, धन्य पिता धन माई, धन्य पिता धन माई। प्रगट भई शोभा त्रिभुवन की, भानु गोप के आई। प्रगट भई शोभा त्रिभुवन की, भानु गोप के आई।
करो दो जन। जुग जुग राज करो दो जन। जुग जुग राज करो दो जन। जुग जुग राज करो दो जन। इत तुव उत नंद राई। इत तुव उत नंद राई। ये ब्रजराज वृषभान जी और ब्रजराज नंद जी दोनों सदा बने रहे। दोनों मन बच क्रम दुर्गम सदा तापे चरण शुभावे। मन व्रत क्रम दुर्गम सदा तापे चरण छुआवे। जो श्याम सुंदर बड़े बड़े योगींद्र महामुनिंद्रियों के लिए भी मन वाणी और क्रिया से अगम्य है, दुर्गम है, वे रसिक शेखर परिपूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों का स्पर्श करते हैं। मन वच क्रम दुर्गम सदा तापे चरण छुआवे। मन वच क्रम दुर्गम सदा तापे चरण छुआवे। जय श्री भट्ट मति वृषभानु तेज प्रताप जनावे। जय श्री भट्ट मति वृषभानु तेज प्रताप जनावे। राधे तेरे प्रेम की काबे कैया। राधे तेरे प्रेम की कापे कैया वे। राधे तेरे प्रेम की काबे कैया। राधे तेरे प्रेम की कापे कैया वे। राधे तेरे प्रेम काबे कैया। राधे तेरे बधाई तो बहुत हैं, लेकिन फिर कथा रह जाएगी, इसलिए हम बहुत भाव उठ रहे हैं, सब भावों को प्रणाम करते हैं। कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए श्री नंदराय जी मथुरा पधारे। कंस का वार्षिक कर चुकाया, वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने ब्रज में उत्पात की आशंका व्यक्त की। कंस की योजनाएं अच्छी नहीं हैं, आपको जल्दी पहुंचकर ब्रज में बालकों की सुरक्षा करनी चाहिए। नंद बाबा को चिंता हुई, और जब चिंता हुई तो चिंता में घबराहट होना, व्याकुलता होना स्वाभाविक है। जब चिंता की परिस्थिति आई तो श्री नंद बाबा भगवान की शरण हो गए। सभी मनुष्यों के जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि बहुत अधिक व्याकुल और चिंतित व्यक्ति हो जाता है, उसका कोई समाधान नहीं सूझता है। तो उस समय समाधान कैसे मिले? समाधान का एक ही साधन है, सर्वतोभावेन जीव भगवान की शरण हो जाए।
कहते शरण होने से क्या होगा? शरण हो जाने पर शरणागत चिंता रहित हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। अब उसकी शोक, उसकी विपत्ति, उसकी चिंता, उसकी प्रतिकूलता, सबका भार ठाकुर जी के ऊपर आ जाता है। अब हम क्यों चिंता करें? हम जिसकी शरण में गए हैं वो मेरी चिंता करें। शरणागति में अपना बल नहीं है, शरणागति में भगवान का बल है। इसलिए भगवान ने सुग्रीव को कहा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। हम जिसकी शरण में हैं वो हमारी चिंता करें, हम क्यों चिंता करें? इसलिए शरणागति सम्यक समाधान है और संपूर्ण समाधान है। अब हम एक दूसरी बात कहने जा रहे हैं। निरंतर जो जीव शरणागति के भाव में ही जीता हो, रहता हो, उस पे कभी कोई विपत्ति आएगी? शरणागत के जीवन में कोई समस्या रहती नहीं। भाई समस्या होगी तब ना समाधान होगा, और समस्या ही सिरे से समाप्त हो गई तो समाधान तो फिर हम अपने आप ही समाधान है। समस्या ही नहीं तो समाधान ही समाधान है। इसलिए निरंतर जो शरणागति के भाव में जीते हैं उनका अनुकूल प्रारब्ध तो अनुकूल है ही, प्रतिकूल प्रारब्ध भी भगवत शरणागति की महिमा से प्रतिकूल प्रारब्ध भी अनुकूल हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।